हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का आप लोगों का सब्जेक्ट है मैथ है, यानी कि गणित है। त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है 2024-25 का, बिल्कुल न्यू पेपर है, वायरल पेपर है। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं बाबू, ये पेपर आप लोगों के लिए अर्धवार्षिक के पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के वार्षिक पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये सब यहीं से सभी के पेपर में यहीं से सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूर्णांक आप लोगों का 100 नंबर का रहेगा और ये पेपर आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें संपूर्ण हल के साथ 70 नंबर आप लोगों को कंप्लीट कराएंगे और बताएंगे। देखिए पेपर का थोड़ा पैटर्न समझ लेते हैं। देखो नोट आप लोगों को ये प्रश्न पत्र जो 2 खंडों में विभाजित होगा। पहला जो का खंड रहेगा 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और जो खंड खा रहेगा उसमें 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। ठीक है बाबू, तो 20 MCQ रहेगा। चलिए बिना देरी के खंड का पहला देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों का 70 में 70 नंबर कंप्लीट कराएंगे। ठीक, देखो क्या देखा, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर होगा, यानी कि इसका अंतर क्या होगा हमें ये बताना है। हमारा ऑप्शन क्या दिया गया, परिमेय संख्या हो सकती है, सदैव परिमेय संख्या हो सकती है। तो इस कंडीशन में देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या होगी। क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी, हो जाएगी, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, हमारा ऑप्शन सा वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 64 पे पावर क्या दिया गया 2/3 का मान होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा हमें ये बताना है। देखो बाबू, इसका जो कैलकुलेट करेंगे क्या आ जाएगा, इसको समझ लो पहले। इसको जो कैलकुलेट करेंगे टोटल जो मान निकल कर आएगा क्या आ जाएगा, 291 अपान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा तो इसको काट देंगे, 3 से काटेंगे ना, तो आप लोगों का ये 97 आ जाएगा और ये 33 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 97 33 नहीं, यहाँ पर देखो ये वाला नहीं बाबू, ये वाला है। यहाँ पर देखिए आप लोगों का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 97 33 ये वाला आएगा ना, तो इसमें देखिए 97 33 इसमें आएगा, तो ये दूसरा वाला का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा सही। तो देखो बाबू, दूसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आ वाला 4 वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है बाबू, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, कोई नहीं बात। देखो फिर अगला क्वेश्चन तीसरा वाला दिया गया है कि 2.91 को साधारण भिन्न में बदलिए, यानी कि साधारण भिन्न में बदलना है हमें ये बताना है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसको साधारण भिन्न में यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में आप लोग को, यानी कि साधारण भिन्न सिंपल में बदलना है आप लोगों को। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे ना, बताए ना अभी 200 ये इतना दिया गया है, यहाँ पर 100 से भाग देंगे, दशमलव हटेगा तो यहाँ पर 100 से भाग हो जाएगा। फिर इसको जो काट देंगे 3 से काटेंगे, यहाँ पर 97 आ जाएगा और यहाँ पर 33 आ जाएगा। तो ऑप्शन में कहीं 97/33 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमारा का वाला आ वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, देखो फिर अगला क्वेश्चन दिया गया चौथा वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, यानी कि बताना इसमें बहुपद नहीं है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सा वाला, हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, √x + 2x हो जाएगा, यही सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पांचवा दिया गया है कि 25 - 9x² का मान होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा हमें ये बताना। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये वाला बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर 6 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि x³ + 5x² - 2 को x - 1 से भाग देने पर शेषफल मिलता है, यानी कि शेषफल कितना मिलता है हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का हमारा राइट आंसर 4 मिलता है, यानी कि 4 मिलता है, ये बा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया सातवां क्वेश्चन कि एक त्रिभुज में हो सकते हैं, यानी कि एक त्रिभुज में क्या हो सकते हैं। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होता है 2 समकोण होते हैं। क्या होते हैं बाबू, 2 समकोण होते हैं, यानी कि सातवां का हमारा राइट आंसर आ वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो आठवां वाला क्या दिया गया है, जितना भी क्वेश्चन बता रहे बाबू सभी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो आठवां क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि 2 ऋजु रेखाएं एक दूसरे को काटती और प्रतिच्छेद बिंदु पर एक कोण 50 अंश का बनाता है, तो इसका शीर्ष विमुख कोण होगा, यानी कि शीर्ष विमुख कोण क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सा वाला, हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 50 अंश होगा, यानी कि 50 डिग्री होगा, ये सा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 9 वाला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुजों का सर्वांग समता की कसौटी नहीं है, यानी कि कौन नहीं होती है हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बाबू यस ए नहीं होता, यानी कि देखो यस ए नहीं होता। देखो ये तो होता है साइड एंगल साइड होता है यस का, और इसका एंगल साइड एंगल होता है, लेकिन यस साइड कहीं बराबर होता है नहीं होता, यानी कि इसमें आप लोग का ये नहीं होता और एंगल साइड ये होता है। तो हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, नहीं होता है, ये सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 10 वाला क्वेश्चन दिया गया है त्रिभुज ABC में AB = AC है, तो कोण B =
50 डिग्री है यानी कि अंश है, तब कोण ए का मान होगा। तो बाबू ये जाहिर सी बात है, कोण ए का मान भी यह 50 अंश ही होगा, यानी कि हमारा कौन सा सा वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले पेज पर बढ़ते हैं। अगला पेज देखिए, अगला पेज पर जो 11 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि दीर्घ वृत्त का कोण बात होता है, यानी कि दीर्घ वृत्त का कोण कैसा होता है हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। रिज कोण होता है, ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर 12 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए चित्र में यक्स का मान होगा। देखो यक्स का मान यहाँ पर चित्र ABC दिया गया है, यानी कि ये त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। तो देखो बाबू बी का मान क्या दिया गया है? 30 अंश दिया गया है, और जो सी का मान दिया गया है तो आप लोग का 30 प्लस क्या कर देंगे, 30 प्लस आप लोगों का ये 80 हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। और त्रिभुज के कोणों का मान कितना होता है? तो 110 माइनस 100 ऐसे भी कर सकते हैं। देखो इसको कैसे करेंगे, अगर इसको सॉल्व करना होगा तो 180 होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ना, 6 18, यानी कि कितना होता है? एक का 80, एक का मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है जानते हो? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का जो सही आंसर देखो क्या हो जाएगा, समझो बाबू। ये आप लोगों को 180 मान होता है, यानी कि 180 मान 60 एक अंश का होता है। तो आप लोगों का देखिए 110 तो हो जा रहा है। ठीक, और कमती कितनी पड़ रही है? तो आप लोगों को 180 माइनस 110 कर देंगे, देखो तो 70 की कमी पड़ेगी। कितनी पड़ेगी? 70 की कमी पड़ेगी, 70। इसी प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। तो ए का मान यानी कि यक्स का मान क्या आ जाएगा? 70 आ जाएगा। यही हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो। आशा करते हैं ये वाला भी समझ में आ गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला दिया गया है कि जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को क्या कहते हैं हमें ये बताना। तो जीवा इसको क्या कहते हैं हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वृत्त खंड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वृत्त खंड कहते हैं। हमारा कौन सा सा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 14 वाला क्वेश्चन दिया गया, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण शेष अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज होगा, यानी कि वो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा हमें ये बताना है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा एक समकोण त्रिभुज होगा, यानी कि एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, यानी कि ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। 15 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा, यानी कि ये क्या होगा हमें ये बताना। तो इस कंडीशन में भी बाबू वही होता है। क्या होता है जानते हो? इसका जो 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0 ही होगा। क्या होगा? 0 ही होगा। हमारा आ वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया संख्या 4/3 है, और इस कंडीशन में बताना है क्या होगा, यानी कि 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा। देखो इसका जो मान निकल कर आएगा बाबू 0.3077 आ जाएगा, 77 आ जाएगा। तो ये आप लोग का कौन सी अपरिमेय संख्या ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17 वाला क्वेश्चन दिया गया, रेखिक समीकरण 3x + 4y + 6 बराबर 0 है, यानी कि 0 है तो एक हल होगा, यानी कि इसका एक हल क्या होगा हमें ये बताना है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका भी सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चित्र में यदि यम क्या दिया गया है, यम अनुपात यन है ना, तथा एक तिर्यक रेखा हो तो यक्स का मान होगा, यानी कि यक्स का मान क्या होगा चित्र देख करके बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका भी आप लोगों का देखिए 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा 45 हो जाएगा, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 19 वाला क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि सेकंड लास्ट MCQ का क्वेश्चन दिया गया है कि आवृत्त नहीं है, अर्धवृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर व्यास के द्वारा आंतरिक कोण होगा, यानी कि आंतरिक कोण कितना अंश का होता है हमें यह बताना है। तो बाबू इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 90 अंश का होता है, यही हमारा सा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 90 अंश का होता है। फिर 20 वाला क्वेश्चन दिया गया x-1 गुणनखंड है जबकि बहुपद क्या होगा, यानी कि बहुपद क्या होगा हमें यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा x³ + x² + x + 1 हो जाएगा, यानी कि कौन सा हमारा बा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से बाबू 20 MCQ का 20 राइट आंसर तो आप लोगों को बता दिए, ये 20 नंबर हो गया कंप्लीट। ठीक है, चलिए आगे भी आप लोगों को बता देते, जितना भी क्वेश्चन बता रहे बाबू सिर्फ ध्यानपूर्वक से आप लोग देखिए एंड समझिए। ठीक है, देखो क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि खंडखा वाला दिया गया है, वर्णनात्मक प्रश्न इसमें दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं देखो, आप लोगों को निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है, यानी कि किन्हीं 5 खंडों को सिर्फ और सिर्फ हल करना है, बस इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो देखो कौन कौन सा क्वेश्चन दिया गया। पहला क्वेश्चन का वाला देख लेते हैं। का वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, 3 और
3 और क्या दिया गया है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो 3 और 4 के बीच आप लोग को 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, तो इसको आप लोगों को आसान है। देखो इस प्रकार से परिमेय संख्या 22/7 ले सकते हैं, फिर आप लोगों को देखिए 23/7 ले सकते हैं, फिर आप लोग को 24/7 ले सकते हैं। ठीक है, 3 हो गया ना। फिर आगे देखो क्या है 24/7, फिर 25/7 ले सकते हैं, फिर क्या हो जाएगा 26/7 ले सकते हैं, फिर 27/7 ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों का 6 ही बताना, तो 3 इधर होगा, 3 पहले बता दिया है, यानी कि 22 से लेकर के। तो आप लोगों का ये आप लोगों का नंबर वेल कंप्लीट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से लिख देना है। फिर आगे देखो क्या दिया गया कि खा वाला क्वेश्चन दिया गया 3 पे पावर 5 का 3 + 3 पे पावर 9 को सरल कीजिए, यानी कि आप लोगों को इसको हल करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू, आगे आप लोग स्वयं से अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे देखो क्या दिया गया है, गा वाला क्वेश्चन दिया गया है 4/5 का दशमलव प्रसार अशांत है या शांत है, तो इसको ज्ञात करना है। तो बाबू वैसे ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ये शांत होगा, ये आप लोग इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन ये शांत हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया दिए गए चित्र में क्या दिया गया, ए बी क्या है, ए बी लंब है डी ई के और कोण बी ए सी बराबर 35 अंश है, तो कोण सी डी बराबर, यानी कि आप लोग को इसका मान ज्ञात करना आसान है। इसको वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला भी आशा करते हैं हो जाएगा। फिर पाँचवा वाला, इसमें आप लोग को 5 ही करना है। इसको P/Q के रूप में पूर्णांक P व Q है तथा Q0 बराबर 0 है, तो इसको आप लोग को भी सॉल्व करना है। ठीक है, चा वाला भी आप लोग इसको मान इसका ज्ञात करना है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो दूसरा पे क्या दिया गया, कोई 3 खंड हल करना है, यानी कि किन्हीं 3 खंडों को हल करना है। ठीक है, तो ये वाला भी आप लोग 3 खंड को हल करना है, यानी कि 5 से 6 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। देखो क्या करना है, इसको आप लोग को परमीकरण करना। परमीकरण बहुत ही आसान होता है बाबू, ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से इसको तैयार करके पेपर देने जाइएगा। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को आप लोग अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा। खा वाला क्वेश्चन दिया गया है कि इस यानी कि आप लोग को 3x पावर क्या है 4 है, फिर -4x³ है, फिर -3x और 1 को x-1 को भाग देने पर x-1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, यानी कि शेषफल ज्ञात करना। तो ये वाला भी आसान है, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। फिर गा वाला दिया गया समीकरण 2x + 1 बराबर x-3 को हल कीजिए, यानी कि हल करना है। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो फिर ये वाला हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन घा वाला दिया गया है कि उपयुक्त सर्वसमका का प्रयोग करके 98 क्या दिया गया 98 पे पावर क्या स्क्वायर क्या दिया गया 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये वाला देखो सर्वसमका का आसान है ना, यानी कि जो आप लोग का सूत्र होता है, फार्मूला होता है, उसी पर रख करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जो आप लोग ठीक बनाए हैं। ठीक, तो ये वाला भी हो जाएगा। फिर आगे देखो तीसरा वाला क्या दिया गया, किन्हीं 3 खंडों को हल करना है, इस सब में गुणनखंड ज्ञात करना है। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 4 दिए गए हैं, 3 ही को करना। तो ये वाला भी आप लोग को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, इसको रफली कॉपी में नोट करके इसको सॉल्व करके ही जाइएगा। ठीक, फिर आगे देखो क्या दिया गया है, कोई एक खंड हल कीजिए। कोई एक खंड हल करना, चाहे आप खा वाला कीजिए, यानी कि इसकी सहायता से शेषफल गुणनफल का आप लोग को ये वाला करना, चाहे आप ये नीचे वाला भी कर सकते हैं। देखो ये नीचे वाला आप लोग भी कर सकते हैं। फिर कोई एक खंड हल करना, इसमें भी आप लोग को देखिए, चाहे आप का वाला कीजिए चाहे खा वाला कीजिए, यानी कि इसको आप लोग को सवाल दिया गया, इसमें आप लोग को कुछ भाषा के रूप में लिखना होगा। तो ये वाला भी आप लोग इसको कर सकते हैं। देखिए क्या सिद्ध करना हो, प्रूव करना होगा इसमें कि सिद्ध कीजिए कि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को काटती है, तो तिर्यक रेखा को एक और से अंतः कोण संपूरक होगा। इस कंडीशन में इसको सिद्ध करना होगा। तो ये वाला भी आप लोगों का कर सकते हैं। तो यही आप लोगों का पेपर था, जो आप लोगों को संपूर्ण तरीके से बता दिया, समझा दिए। ठीक है, आप लोगों का देखिए यहाँ पर 70 में 70 नंबर बता दिए। ये बिल्कुल वायरल पेपर, न्यू पेपर था 2024-25 का, जो कि आप लोगों को संपूर्ण तरीके से बता दिया, समझा दिया। आप लोगों को बाबू ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और हाँ बाबू, इस वीडियो को क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।